ईमेल मार्केटिंग साउंड्स वेरी हैवी ना, बट इट इज़ सिंपल। वेल, तुम्हें ये वर्ड सुनकर लग रहा होगा कि कुछ क्रिटिकल सा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, जब तुम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ईमेल मार्केटिंग कितना ईजी होता है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें A to Z ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करो। चलो, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। वेल, यह एक डायरेक्ट फॉर्म है ऑनलाइन मार्केटिंग का, जिससे एक कंपनी अपने पोटेंशियली इंटरेस्टेड क्लाइंट्स तक पहुंचती है ईमेल्स के थ्रू। बेसिकली सीधी सीधी बात है कि यह एक मार्केटिंग की पॉलिसी है जो नए क्लाइंट्स को लाने के लिए यूज़ किया जाता है। वेल, इसके एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ तो किया ही होगा, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न। अगर तुम इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज़ करते हो तो तुम अपने ईमेल्स को कंटिन्यू चेक करना शुरू करो। उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि वो अपने नए प्रोडक्ट्स का लगातार तुम्हें एड्स दिखाते होंगे। वेल, बेसिकली दिस इज़ ईमेल मार्केटिंग। वेल, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि ये एक ग्रुप पर सेंड करना चाहिए, पोटेंशियली इंटरेस्टेड क्लाइंट्स होने चाहिए। इन सब चीज़ के लिए कंपनी को रिसर्च करनी होती है। इसके कुछ एम्स हैं, समझ लो उन्हें। या तो कंपनी अपनी लॉयल्टी बनाना चाहती है, अपने बिजनेस को रिपीट करना चाहती है, और कुछ नए कस्टमर्स भी लाना चाहती है, या थर्ड पार्टी एड्स को प्रमोट करना चाहती है। चलो, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताता हूँ। इवन 21st सेंचुरी में तुमने देखा कि ईमेल मार्केटिंग की कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हुई, बट इसकी शुरुआत 1978 पर हो चुकी थी, जब ग्रे थुर्क नाम के एक व्यक्ति ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के लिए पहला मास ईमेल सेंड किया था। वेल, उसने इसे 400 पोटेंशियली इंटरेस्टेड क्लाइंट्स को सेंड किया, और उसने क्लेम किया कि उसने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू $13 मिलियन की प्रोडक्ट सेल किए थे। चलो, इसके टाइप्स के बारे में जान लो। बेसिकली मार्केटिंग ईमेल्स के दो टाइप्स कह सकते हो, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स और डायरेक्ट ईमेल। ट्रांजैक्शनल ईमेल क्या है? उस टाइप के ईमेल जो तुम्हें पासवर्ड रीसेट्स के ईमेल आते होंगे, ऑर्डर कंफर्मेशन के ईमेल, या कि ऑर्डर स्टेटस के ईमेल्स। ये जो ईमेल हैं वो ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कहलाते हैं। और डायरेक्ट ईमेल तो तुम जानते ही हो कि कोई कंपनी डायरेक्ट तुम्हें किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए अप्रोच करे। वेल, अब तुम कहोगे कि भाई तूने इतनी सारी चीज़ें बता तो दी, पर इसका फ़ायदा क्या है? लेट मी एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो चलो, मैं तुम्हें पहले नंबर से बताता हूँ। वेल, पहली बात तो ये है कि एक चीपर और फास्टर तरीका है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का एज़ कम्पेयर टू बेसिक ईमेल्स, क्योंकि उसमें कॉस्ट हमेशा रिसिपिएंट्स पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यह एक सरल तरीका हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड एडवांटेज की। तो जो बिजनेसेस लार्ज अमाउंट में ईमेल्स को सेंड करते हैं, वो अपनी कंपनी के लिए ESP को बना सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा पोटेंशियली इंटरेस्टेड क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं। वेल, अब तुम जानते हो कि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ द ईमेल मार्केटिंग। वेल, तुम्हें पता है कि 2016 से ईमेल डिलीवरेबिलिटी एक इशू बनकर रह गया है। तुम ईमेल बनाते हो, लेकिन वो डिलीवर टाइम पर होगा कि नहीं ये पता ही नहीं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग US में केवल 73% ईमेल डिलीवरीज होती हैं, 22% मिसिंग हो जाती हैं, और 6% स्पैम पर चली जाती हैं। तो अगर ये तुम्हारे साथ भी होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने की जगह कुछ लॉस पर चला जाएगा। वेल, सेकेंड डिसएडवांटेज के रूप में तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारा प्रोग्राम मार्केटिंग किसी भी तरीके से स्पैम लॉज को वायलेट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैन स्पैम, या यूरोपियन प्राइवेसी, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वायलेशन 2003। अगर इनमें से एक भी लॉ का वायलेशन हुआ, देन योर बिजनेस। अब तुम कहोगे यदि इतने बड़े डिसएडवांटेजेस हैं तो हम ईमेल मार्केटिंग क्यों करें? वेल, इसका सीधा सा जवाब है, जितने ज़्यादा कस्टमर्स तुम जोड़ पाओगे, बिजनेस उतना ज़्यादा ही ग्रो होगा। सो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में तो आई होंगी। वेल, तुम समझदार तो हो ही। अगर चीज़ें तुम्हें समझ आई तो तुमने अभी तक इसे लाइक तो कर ही दिया होगा, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, मुझे पता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।